हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ थियरी एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है, कुछ इतनी ज़्यादा कुछ थियरी नहीं है और बहुत इजी टॉपिक है। पता नहीं इसको तो एक्चुअली ये इसका मतलब क्या होता है, सिंपली क्या है, ये 2D रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन हो जाता है सिर्फ इसका। मतलब इसमें 2D रिलेटिव मोशन का ये टॉपिक है। इस वैसे तो इससे अलग से पढ़ना नहीं चाहिए, पर हम पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, तो हम इससे भी पढ़ लेते हैं। तो इसका इसमें क्या होता है, मान लो कि एक आदमी है, वो ऐसे खड़ा है यहाँ पे, और मान लो कि रेन ऐसे हॉरिजॉन्टल गिर रही है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो हमको बताना है कि मान लो कि ये जो मैन है वो ऐसे भागने लगा कुछ vm वेलोसिटी से। ठीक है, कुछ vm वेलोसिटी से भागने लगा, तो उसको रेन रेन कैसे दिखेगी। ठीक है, उसको रेन कैसे दिखेगी, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ऐसे भागेगा तो उसे किस एंगल पे अम्ब्रेला रखनी चाहिए, किस एंगल पे वो अम्ब्रेला रखनी चाहिए ताकि वो रेन से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो एकदम सिंपल होता है इसके केसेस। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अभी मान लो कि उसको रेन का मोशन कैसा दिखेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये सब वेक्टर साइन है। ठीक है, बस यही है इसमें मेन थियरी। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन के वेक्टर में से वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर माइनस कर देंगे तो हमको मैन को कैसा रेन दिखेगा, मैन के रिस्पेक्ट में रेन कैसा दिखेगा उसको, वो हमको मिल जाएगा। या तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि मैन को रेन का मोशन कैसा दिख रहा है। इसका सिंपली यही मतलब होता है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें थियरी सिर्फ इतनी थी दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते इसको। कि मान लो कि रेन ऐसे वर्टिकली गिर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर्स पर सेकेंड मान लेते हैं हम। ठीक है, और एक मैन है, वो इस तरफ भाग रहा है, कितने से, 20 मीटर्स पर सेकेंड से भाग रहा है, ऐसे हमने मान लिया। तो हमको बताना है कि उसके किस एंगल से, या फिर जो भी एंगल हो उसको पहले तो हमको निकालना है कि वेलोसिटी, एक मिनट ये अच्छे से लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया गया हमको, 20 मीटर्स पर सेकेंड, और हमको निकालना है कि मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, और वर्टिकल के साथ थीटा क्या होगा, थीटा विथ वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। चलिए, ये दो क्वेश्चन को पूछा गया, एकदम बेसिक सवाल ले रहे हैं हम, और ये रियल लाइफ सिचुएशंस में भी वैलिड हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो हमने अभी क्या सीखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन के वेक्टर में से हम वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने यही सीखा। चलिए, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर, मैंने ऐसे बना दिया, और मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25 मीटर्स पर सेकेंड से। और चूंकि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ था 20 मीटर्स पर सेकेंड, उसको उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। तो उसको उल्टा करेंगे तो इस बाजू आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और इसका रेन का जो पाथ होगा ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम इजीली हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, √25 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। एकदम ईजी था, कुछ इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है, एकदम ईजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। और हम इससे थोड़ा कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 32 मीटर्स पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। और हमको ये थीटा निकालना है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/20, जो कि हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, अभी हमको पूछ लेते हैं क्वेश्चन में अभी हमको पूछ लेते हैं कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। अम्ब्रेला उसको बचना है रेन से, अगर बिगड़ना नहीं चाहता तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। एक मिनट, ये थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 51.3 अप्रॉक्सीमेटली डिग्रीज में ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम क्या बना है, देखो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर से वेक्टर एडिशन करेंगे,
ठीक है, ये आएगा 32 और ये एंगल आ गया 51.3 डिग्रीज। ठीक, मतलब उसको जो मैन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा होगा और वो 32 मीटर्स पर सेकेंड से गिर रहा होगा ऐसे। तो मतलब मैन जो ऐसे आगे जा रहा होगा, इधर ही बना देता हूँ मैं, जो मैन जो आगे जा रहा होगा, मैन तो असल में ऐसे जा रहा था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी देखो उसको वेलोसिटी तो उसके हिसाब से तो ऐसे ही रेन तो ऐसे गिर रही होगी ना उसके हिसाब से जो वो जा रहा था, तो मतलब उसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे आप लोग, इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़नी पड़ेगी क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रेन इस पाथ पे गिर रही है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जिस पाथ पे रेन गिरेगी उसी पाथ पे तो वही पकड़ेगा अम्ब्रेला। ठीक है, वो ऐसे वर्टिकल गिर रही है तो खड़ा हो तो अम्ब्रेला वर्टिकल पकड़ेगा ना, पर वो अगर भाग रहा होगा तो अम्ब्रेला वर्टिकल नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो रेन का पाथ ऐसे होगा। ठीक है, रेन का पाथ कुछ टेढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आप समझ रहे हैं उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये एंगल निकालें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 51.3 डिग्रीज। तो उसको ये डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी अगर उससे रेन से बचना है। तो ये आपने देखा, ये एकदम सिंपल सवाल था, एकदम बेसिक सा सवाल था, एकदम ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि रेन ऐसे गिर रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 डिग्रीज का। हर बार तो वर्टिकल नहीं गिर सकती, कुछ विंड के वजह से पता नहीं, पर 30 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल से ऐसे गिर रही है और इसे कितनी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमको मान लेना होगा। ठीक है, चलिए, तो हमको बताना है, तो हमको क्या बताना है कि इन वॉट direction should man run and at what speed so that, इधर लिख देते हैं हम, एक मिनट, so that velocity of rain with respect to man is vertical। ठीक है, मतलब पहले रेन तो असली में कैसे गिर रही है, टेढ़ी गिर रही है, पर उसको कौन से स्पीड से भागना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में भागे ताकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाए वर्टिकल, मतलब उसको दिखे कि रेन सीधी गिर रही है। समझे आप लोग? अच्छा, भी ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा उस साइड चला गया पर कोई बात नहीं। अभी आप लॉजिकली सोचो, हम इधर आंसर लिखेंगे तो आप लॉजिकली सोचो कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। ठीक है, मतलब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे, तो उसके वैनिश होने के लिए जो ये माइनस वी आ रहा था, हमारा माइनस वी वेक्टर में ऐड करे तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही इसके इक्वल होना चाहिए, तो ही ये कट हो जाएगा और ऐसे वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैन ऐसे भागे, अगर जो मैन है वो ऐसे भागे, ठीक है, तो हम उसको उल्टा वेक्टर इधर ऐड करेंगे, उसका उल्टा वेक्टर में इधर ऐड करेंगे माइनस वी एम, और इन दोनों से वेक्टर्स के हिसाब से ये ऐसा सीधा आ सकता है। पर अगर मैन ऐसे भागेगा तो उसका उल्टा वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। समझ रहे आप लोग, माइनस वी एम उसका उल्टा इस तरफ हो जाएगा। तो इसका आप देख रहे हैं लॉजिक से कभी भी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये था वो ऐसे ही आएगा, कभी भी सीधा नहीं आ सकता। समझ रहे आप लोग, तो उसको ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, राइट में भागना पड़ेगा। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि ही हैज़ टू लेफ्ट वर्ड्स भागना पड़ेगा। ठीक है उसको, तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ऐसे जा रहा है वी एम स्पीड से। ठीक है, तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। तो पहले तो ये था कितना 20 मीटर्स पर सेकेंड, 30 डिग्री से साथ फॉल हो रहा था ऐसे। ठीक, फिर अगर वेलोसिटी ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर उल्टा कर देंगे तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा। मान ले तो इस डायरेक्शन में स्पीड वी है। अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर इसमें हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो ये डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 20 sin 30, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10। समझ रहे आप लोग, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एक मिनट, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए ठीक है, चलिए, तो अभी अगर मुझे वर्टिकल दिखाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है
ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है डायग्राम से कि v क्या होना चाहिए, 10 मीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और बचेगी कौन सी, हमारे पास ये v है, वेलोसिटी बचेगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी आ गया कितना, 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो आ गया। अभी ये क्वेश्चन से इतना तो आ गया है हमारे पास, ठीक है, एकदम सिंपल था अभी तक तो। और हमको बी पार्ट पूछ दिया, मान लो अगर हमको बी पार्ट पूछ दिया जाए कि व्हाट शुड बी वी एम लेफ्ट वर्ड्स, लेफ्ट में रन किए कर रहा हो, ठीक है, सो दैट velocity of rain with respect to man makes 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि मैन की स्पीड कैसे होनी चाहिए कि पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री विद द वर्टिकल बनाए। ठीक है, ये उसकी बात, ये क्वेश्चन कहना जा रहा है। पर यार आप कहोगे ये तो कैसा सवाल है, असल में वेलोसिटी ऑफ रेन तो इस तरफ है 30 डिग्री, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो इस तरफ है। तो हम मैन को किसी भी तरह से भगाएंगे ऐसे, तो ये एंगल तो चेंज ही हो जाएगा, भले ऐसे भगाए या तो लेफ्ट भगाना है, तो मतलब ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ आएगा। तो हम ये ऐड करेंगे तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगा। तो आप सोचेंगे तो ये तो हमेशा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो 30 डिग्री तो कैसे आ सकता है, 30 डिग्री आने के लिए तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी ये 30 डिग्री से आएगा। पर दोस्तों नहीं, ये 30 डिग्री किस अंदाज में पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है कि इस, अभी एक ही ऑप्शन बचता है कि इस डायरेक्शन में हमको 30 डिग्रीज बनाए। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाए और ये एंगल दोस्तों 30 डिग्रीज हो, ये हमको पूछ रहा है। समझ गए आप, क्वेश्चन समझ गए कि इस डायरेक्शन में तो था ही 30 डिग्री, पर हम इसमें ऐड करेंगे और जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक तो वो ऐसे ही 30 डिग्री आएगा। पर हमको 30 डिग्री पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो ये एंगल तो कम हो जाएगा। पर हम उसका एंगल को कम करते करते उस साइड भी ऐसे ऐसे ले जा सकते हैं। समझ रहे आप लोग, समझ गए आप लोग, मतलब यही ऑप्शन बचता है कि इस डायरेक्शन में 30 डिग्री होना चाहिए। पर क्योंकि इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहले तो जब मैं लिख देता हूँ, इसका दो आंसर हो सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन या तो 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाए, पर ऑब्वियसली मोस्टली क्वेश्चंस में ये नहीं काउंट किया जाता। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या हो कि हमको यही स्पीड फाइंड करनी है, ये वाली, समझ रहे। तो चलिए ये स्पीड फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी मान लो कि ये ऐसे गिर रहा है 20 और 30 है, 30 डिग्रीज पे गिर रहा है, और मान लो ये उल्टा वेक्टर v लगा दिया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ मैन का, उल्टा वेक्टर ऐड किया हमने। ठीक है, तो इसका हम कॉम्पोनेंट ब्रेक कर लेंगे पहले। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10√3। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हमको पता है कि इस डायरेक्शन में इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये भी रिजल्टेंट बोल लो या तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोल लो, दोनों की बात है। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको उठा के इधर मैं लिख देता हूँ -10। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अभी मैं लिखूँगा कि tan 30 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि v - 10 अपॉन 10√3। ये लिखूँगा मैं, समझ रहे आप, यही लिखूँगा मैं। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/√3 v - 10 इज इक्वल टू 10√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो v हमारा कितना आ जाएगा इस केस में 20 मीटर्स पर सेकेंड। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 20 मीटर्स पर सेकेंड से भागेगा तो उसको क्या लगेगा कि उसके वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रही है। और आप बुक में देखेंगे, बुक में ऐसा डायग्राम दिया होता है, मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, एक मिनट। बुक में ऐसा दिया होता है कि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे 30 डिग्री है, फिर ये ऐसे बताएंगे कुछ और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बुक में ऐसा दिया होता है और हम ऐसे करें, दोनों एक ही बात है। आप चाहे तो कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है वो चीज़, समझ रहे आप लोग। चलिए ये हो तो हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रिवर मैन प्रॉब्लम में, कुछ इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो अगर आपको समाप्त करते हैं। पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते रहेंगे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।